कॉन्सेप्ट सिखाए तो मैं दिखा देता हूँ पहली क्लास, जो मेरी स्पीड मैथ्स की पहली क्लास हुई थी, वही से आगे चलूंगा, ठीक है। आइए देखिए, ये मेरी पहली क्लास हुई थी जिसमें मैंने कैलकुलेशंस के कुछ मेथड समझाए थे। अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो मैं समझा देता हूँ। मेरी जो पहली क्लास हुई थी उस पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस मैंने समझाए थे, ठीक है। आइए सब कुछ मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था। जो मेरी पहली क्लास हुई थी बॉस, इस पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले तो ट्रिक्स बताई थी मैंने। 5 को लिख सकते हैं 10/2, 25 को 125, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 सिखाया था। क्या सारे बच्चों ने कॉन्सेप्ट देखा है? ठीक है। अगर आपने नहीं देखा, आज पहली बार आप आए हो, तो कोई बात नहीं, आप इसको रिकॉर्डेड देखना, मैंने पूरा समझाया है ये पहली क्लास में। उसके बाद 25 वाले में मैंने सवाल करवाए थे, ये वाले कॉन्सेप्ट्स। इसी पर मैंने डिवाइड भी बताया था कि 25 से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, 25 से डिवाइड का मतलब 100/4 यानी इंटू 4 कर दो, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये देखिए, डिवाइड बाई 5 करना है तो 2/10, ये देखो, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ पहली क्लास में, 5 वाले। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको बताया था 11, 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन, ये सब सिखा चुका हूँ, देखो 11 वाले सब। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था 15, 75, 35, 95, 55 और 45 पे बात करी थी। तो 15 सिखा चुका था, 35 सिखा दिया था, 35 के बाद 75 हो गया था, 75 के बाद 45 हो गया था, 45 के बाद ये सब 55 भी हो गया था, और 95 वाला भी हो गया था। देखो 100 गुना 5 गुना। कॉन्सेप्ट नंबर 4 आया था कि मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू नीड, बताया था मैंने, जैसे 15 है डबल कर दो। ये सब हो चुका है ऑलरेडी इस बैच में, ये देखो। उसके बाद मैंने आपको बताया था नंबर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट। नंबर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। तो नंबर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट को ही मैं लेके आगे चलता हूँ और यहीं से हम लोग सवाल करेंगे। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बाद में ऐड करूंगा, पूनम और जितने भी बच्चे हैं, अभी परेशान मत करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाओगे, ठीक है। अभी पढ़ने पे फोकस करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि नंबर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट, नंबर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट पे मैंने बात करी थी। किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट से आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक जैसे कोई नंबर बताइए आप अपने मन से, मैंने कहा 62 इंटू 85 करना है सपोज करो, तो आप इसको नंबर ब्रेक कर सकते हो कि पहले इसका 8 गुना कर दिया, तो 8 2 16, 8 6 48, 49, तो 8 टाइम्स किया, 1 टेंस पे 0। अब इसका 5 टाइम्स, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 1 कर दिया, तो 0, 6 और 1 7। बेस्ट। तो आप नंबर को ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई बड़ा नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, मैंने कहा 118 इंटू 23 है। अब कैसे करोगे? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब संध्या बोल रही है रिपीट, तो संध्या में रिपीट नहीं करूंगा, मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं कि नंबर ब्रेकिंग में क्या होता है। वी कैन डू लाइक दैट कि 62 का 80 गुना, 4960, 62 का 5 गुना, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको करना है तो किसी भी तरीके से 118 का 20 गुना, 2 18 दूनी 36, 118 का 3 गुना, 354, 4 6 5 11, 3 3 6 और 1 7। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज कॉल्ड नंबर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट। तो नंबर ब्रेकिंग में कोई भी नंबर, लेट से 4 कोई भी बड़ा नंबर है और नंबर 524 इंटू 16 से मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जैसे मर्जी, इसका 10 गुना कर दिया, 5240, अब 6 गुना, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 14 का 4 कैरी 1, 6 5 जा 30, 4 4 4 8। बेस्ट। So what I'm trying to say कि if you have to multiply any number और आप अनेबल हो फाइंड करने में से, एक बच्चे ने कहा 462, ये देखो इसको मल्टीप्लाई किया, तो अगेन कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट। 462 का 1 10 100 300, तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 12 और 1 13। फिर 462 का 40 गुना, तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 16 2 18। फिर 462 का 5, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 है ना, 2 3 6, 2 1 जा 0, 8 और 1 9, 6 4 10, 3 13 का 3 कैरी 1, 8 8 16, 2 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 3 और 1 4, 5 आएगा, सॉरी। कमेंट फास्ट। तो नंबर ब्रेकिंग कोई बड़े से बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटा नंबर, आप एग्जाम में इसी फॉर्मेट से करेंगे। लाइक और भी कोई नंबर ले, 713 और 26 से एग्जाम्पल। तो नंबर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, है ना।
कि आपने कहा इसका 2 गुना, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 4, 20 गुना 0, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 7 जा 42, 8 7 और 6 13, 2 और 2 4 और 1 5, 4 4 8। अब एग्जाम की बात करते हैं, कितने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में बन सकता है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम में 3 डिजिट से ऊपर नहीं बनेगा, सही है, एग्जाम में 3 डिजिट से ऊपर नहीं बनेगा। अब जैसे और भी एक बच्चा पूछ रहा है, एक है 7969 789, तो मेरे नीलू बालियान ने ये सवाल पूछा है। नीलू, अब इसमें आप कह रहे सर आप इसे करके दिखाओ, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, करना तो वही चीज है, पहले इसका 7 गुना कर लो, तो 7 9 जा 63, 7 6 जा 42 और 6 48, 7 9 जा 63 और 4 67, और 1 stands 100 पे तो 2 जीरो। तरीका यही है, 8 9 जा 72, सिंगल जीरो आएगी इसमें, 8 9 जा 72, 8 6 जा 48 और 7 55 का 5 कैरी, 8 9 जा 72 और 5 77। अब लास्ट में 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 8 62 का 2, 9 9 जा 81 और 6 87, 1 2 और 2 4, 5 और 3 8 7 15, 8 7 15 और 8 23 का 3 और 1 24 का 4 कैरी, 2 7 7 14, 2 16 का 6 कैरी। कमेंट फास्ट, एक बार हाँ या ना बोलो। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा इसको 800 माइनस 11 भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप ऐसे मत करो, आप बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको जहां पर स्पीड आपकी लगे आप उसके साथ जाइए। जहां पर जैसे मुझे लग रहा कि ये ज्यादा बेस्ट है तो मैंने इसलिए किया, इंटू 800 करेंगे फिर माइनस 11 करेंगे। देखो यहाँ पर बात हो रही है समय की, इस समय को कैसे बचाया जाए। स्पीड मैथ्स और टेक्निक्स का नाम क्या है कि आप टाइम को टेक्निक्स को सॉल्व कीजिए, तो आप वो टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी क्वेश्चन को करने में जितना टाइम पहले ले रहे थे उससे ज्यादा ले रहे हो तो वो शॉर्ट ट्रिक किसी काम की नहीं है। ठीक है सर, एक बार हाँ ना बोलो। तो कुछ भी चीज आप अगर कर रहे हो तो उससे आपका समय बचना चाहिए, मेरा बस यही कहना है। आपको जैसे आता है जो आता है अल्टीमेटली टाइम बचना चाहिए, मकसद आपका टाइम बचाना है, बस ये समझो, और कोई मकसद नहीं। तो ये ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, एक बार आया ना बोलो, कमेंट फास्ट कि सर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स के बाद। और भी कुछ ट्रिक्स हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब 2 लगातार नंबर है। लगातार का मतलब लाइक 12 इंटू 13 है। तो कैसे कर सकते हैं, वो तो सिंपल आपको पता है, 12 का 10 गुना, या एक तरीका और भी होता है स्क्वायर प्लस उतना ही जोड़ दो, या 13 का स्क्वायर माइनस उतना ही माइनस। अब ये काम कैसे करेगा, देखो लाइक कहीं पर आपने कहा 45 इंटू 46, यहाँ काम कर जाएगा कि 45 का स्क्वायर प्लस 45, तो 45 का स्क्वायर 20 25 आपको याद होगा, इसमें आपने 45 और जोड़ दिया, 5 5 10 4 2 6 और 1 7 2070। तो यहाँ काम आसान हो जाता है। इस नंबरों पे आसान नहीं होता है, ठीक है। या आपने कहा सपोज करो कोई नंबर आ गया, सपोज कीजिए 75 इंटू 74 आ गया। अब आप कहोगे सर कैसे करो, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना। 75 का स्क्वायर माइनस 75, बड़े वाला लेंगे तो उतना स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है 5 5 25, 8 7 56। अब ये वाला मैं रूल सिखा देता हूँ, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। ये वाली ट्रिक समझ में आ गई। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव का नंबर है कि अगर आप स्मॉलर का स्क्वायर कर रहे हो तो स्मॉलर जोड़ देते हैं, अगर आप बिगर नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो बिगर माइनस कर देते हैं। ठीक है, कमेंट फास्ट, एक बार हाँ ना बोलो, एक बार हाँ ना। बाकी आप ब्रेकिंग रूल भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। आप 75 का 7 गुना, 70 गुना 75 का 4 गुना, आप ऐसे भी कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। बट मैंने क्या कहा, आपको टाइम देखना है कि मेरा समय किसमें कम लग रहा है, सिर्फ मकसद रेशियो करके मकसद क्या है टाइम का। कोई नंबर मैं आपको पिक करके दिखा, 52 इंटू 53 कैसे करोगे। आपने कहा सर 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो 52 का स्क्वायर प्लस 52, क्योंकि मुझे 52 का स्क्वायर याद है कितना होता है। 52 का स्क्वायर 26 0 4 और 52 मैंने जोड़ दिया इसमें। कमेंट फास्ट, सॉरी 26 0 4 नहीं, माफ उल्टा हो गया, 27 0 4। ठीक है, तो 4 2 6 5 बेस्ट। तो ये कहीं कहीं पर हेल्प करेगा, हर जगह नहीं करेगा। अब कहीं पर आ गया 9 8 9 इंटू 9 9 0, यहाँ भी हेल्प कर जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, तो 9 9 0 का स्क्वायर माइनस 9 9 0।
अब इसका स्क्वायर करना आसान है, 19 का स्क्वायर तो 9 8 0 1 और ये 2 0 और 999 ये माइनस करते हैं। 10 में से 9 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, ये 9 9 से। तो जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इस शॉर्ट ट्रिक का मतलब आपको क्या है, चीजों को आसान करना, कि आपकी कैलकुलेशंस, आपके क्वेश्चंस आप जल्दी करने लगो, बस ये मकसद है और कोई मकसद नहीं। आया ना बोलो, सही है। चलिए आगे चलता हूं। बेटा हरविंदर सिंह, अब देखो जो चीज मैं समझा रहा हूं ना उस पर दिमाग नहीं जा रहा है, जो मैं समझा रहा हूं अभी, मैं जो समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो एक महामूर्ख बालक कह रहा सर 43 63 कैसे करते हैं। अरे भाई गधे आदमी, क्या समझा रहा हूं मैं, पहले ये बताओ। जो समझा रहा हूं उस पर तो समझो। अभी मैंने क्या कहा, 43 63 का तो कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, कि 43 और 63 अगर आपको कोई भी नंबर करना है तो ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट तो है ही। यहां से पैदल हो क्या, पहले ये बताओ। एक ही चीज को बार बार पूछे जा रहे हो। अभी तो बताया कि 43, आप या तो आप ये मान के बैठो कि आपको शॉर्ट ट्रिक रटनी, रट्टेबाजू तो ठीक है, तो बेकार आ गए हो बेटा, बैंक एग्जाम में मत जाओ, तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, तुमसे अच्छे लोग डिजर्व करते हैं। तो इसलिए सुनो पहले, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। पागल हो गए हो, मतलब शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। जो चीजें बता रहा हूं पहले उसको समझो। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं उसको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा ना। आपके जब घर वाले आपको 11th, सपोज कीजिए आप फर्स्ट क्लास में थे, मैडम आपको पढ़ा रही है, तो आप मैडम को ऐसे बोलते हो, मैडम 7वीं क्लास का सिलेबस बताओ, हैं? ऐसा भी हुआ कभी? ऐसे हो क्या कि 7वीं क्लास का पहले बताओ, पहली क्लास हो, है ना? अब मैडम लगाएगी खींच के चाटा, चलो निकलो तुम यहाँ से, मैं 7वीं क्लास में बैठाती हूँ आज। तो पहले सुन लो जो बता रहा हूँ, सब आऊंगा आगे, स्क्वायर पे भी आऊंगा, रुक जाओ पहले, थम जाओ। तो क्या कहा मैंने कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी 2 क्रमागत संख्याएं, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब मैंने कहा 2 क्रमागत संख्याएं, लेकिन वो ऑड और इवन है, वो कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन वो ऑड हो सकती है या वो इवन। अब कोई ऐसा तो नहीं इसको ऑड इवन ना पता हो, होंगे कुछ ऐसे कलाकार, मैं गारंटी दे सकता हूँ, होंगे जिनको ऑड इवन नहीं पता। तो जिनको नहीं पता खैर उनको जानने की भी जरूरत नहीं है। तो कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लाइक मैंने कहा 12 × 14 इवन में लेते हैं, तो 17 × 19 कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव इवन है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है ना? तो इसका फॉर्मूला चलता है मिडिल स्क्वायर -1, इनके बीच का स्क्वायर -1, तो इनके बीच का नंबर है 13, उसका स्क्वायर -1, इनके बीच का नंबर है 18 स्क्वायर, तो इसका आंसर 168, 320। अब आप कहोगे सर हेल्प कैसे करेगी, शॉर्ट ट्रिक हेल्प करेगी। आपने कहा 94 × 96 एग्जाम में आ गया, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और एग्जाम में ये आ गया, तो आप सीधे लिखोगे 95 का स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर 5 × 5 = 25, 90 25 - 1 90 24। यानी कि आप इस सवाल को 10 सेकंड में कर सकते थे, आपने 2 सेकंड में कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई भी कर सकते थे ना, मैं मना तो नहीं कर रहा ना कि नहीं कर सकते थे, लेकिन नॉर्मल से आपने पहले कर दिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, नहीं पता है तो फिर आपके पास हथियार वही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा 18 का स्क्वायर 324 -1 323, तो समझ में आया कि नहीं आया कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड और कॉन्जिक्यूटिव इवन कोई भी नंबर है, लाइक 42 × 44 है, क्या करेंगे इसमें 42 44, 43 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर याद है आपको, ये स्क्वायर याद है, 43 का नहीं याद ही नहीं होगा। मैंने आपको पहले दिन बोला था कि 1 से लेकर 50 60 तक स्क्वायर लिख के ना अपने दीवार पे चिपका दो, जहां पर आप पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो। आप प्लीज इस काम को कीजिए यार। मैंने पहले दिन कहा था कि 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 60 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 50 तक के क्यूब, 2 से लेकर 30 तक की टेबल, संभावना हो सके तो 40 तक कर लेना। इनको लिख के अपने जहां पर भी आप पढ़ते हो, जो आपकी डेस्क है, उस डेस्क के सामने रखो, याद करो उनको, समझ रहे हो? मतलब आपकी ये सब चीजें उंगलियों पर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 43 का स्क्वायर, तो आप तुरंत बोल पाओ 43 का स्क्वायर 1849, तुरंत आपके मुंह से ना जवाब निकले, ये आंसर। अगर आप याद करोगे, देखो मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप ही का फायदा है। स्क्वायर्स याद होने से आपका ही फायदा है, ठीक है बॉस? तो एक बार थम्स अप करो कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड यानी 2 लगातार ऑड नंबर है, 2 लगातार इवन नंबर है, उनके बीच के नंबर का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब इसी पर हम लोग और आगे चलते हैं। अब वो कॉन्जिक्यूटिव ना होकर नंबर्स हैं, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल
16 इंटू 24, मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर देखो, ध्यान देना कि इनका जो सम है कितना है 40, उसका हाफ करो 20, तो इस नंबर को लिख सकता हूँ 20 माइनस 6 4, सॉरी इसको लिख सकता हूँ 20 प्लस 4, तो क्या लिख सकते हैं इसको 20 स्क्वायर माइनस 400, ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 16 380, बराबर है। ये नंबर 20 से 4 कम है, 4 ज्यादा है। ऐसे नंबर बहुत टकरा जाते हैं, बहुत नंबर, लाइक 36 आ गया, अच्छा 40 से 4 कम है, 40 से 4, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, बोला सर इतने कॉन्सेप्ट क्या याद करने पड़ेंगे? नहीं, याद करोगे तो भूल जाओगे, याद करोगे तो भूल जाओगे। आपको याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ करनी है, कहाँ करोगे प्रैक्टिस बताओ? वेयर विल डू प्रैक्टिस, कहाँ करोगे प्रैक्टिस? प्रैक्टिस सेशन 2 होते हैं हमारे, सुबह 10 बजे यूट्यूब पे होती है। मैं देखता हूँ सारे बच्चे लाइव नहीं आ रहे पढ़ने, कुछ बच्चे ऐसे हैं बोलते हैं सर हमें तो डीआई पढ़नी नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो 10 बजे यूट्यूब पर आपकी डीआई चलती है, आओ, क्योंकि डीआई में भी कैलकुलेशन है, वहां पर भी कैलकुलेशन का इस्तेमाल होगा, आओ जरूर आओ वहां पर। उसके अलावा 9:30 बजे स्पेशल 2 जगह आपकी प्रैक्टिस होगी, जहां पर आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ तो आप बेसिक पढ़ रहे हो मेरे साथ, लेकिन इन सवालों पे जो प्रैक्टिस होनी है वो असल महीने में यहाँ होनी है, ठीक है सर? तो एक बार आया ना बोलो, ठीक है आगे चलते। तो ये वाला समझ में, जैसे कहीं पर कोई नंबर आ गया 56 इंटू ये ऐसे, ये देखिए, तो आपने देखा कि नंबर 60 से 2 कम है, 60 से 2 ज्यादा है, तो 60 का स्क्वायर माइनस 200, 3600 माइनस 4 बराबर। साथियों जवाब दो, ठीक है? तो ये आप जब मेरे साथ प्रैक्टिस करने आएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने सीख लिया और किताबों में लिख लिया, पेन पेपर पे किताब बंद कर दी बस। एक बालक बोलता है, बोला सर मैं तो नोट्स बनाता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो नोट्स बना के? बोला किसी हकीम ने कहा है कि नोट्स बना के रात सोते समय तकिया के नीचे रख दो और सुबह उठो तो वो रात आपको याद हो जाएगा। तो मैंने कहा जिस हकीम ने तुम्हें ये सुझाव दिया है ना, जिसने भी सुझाव दिया है उसने भी किया होगा, सही बात है, तभी वो आज ऐसा है। तो आप लोगों से मेरा खासतौर पर निवेदन है, इसको लिखना मत, ये लिख के वो काम मत करना कि लिख के तकिया के नीचे रख दिया, ठीक है भाई? इसको लिखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना, तब ये समझ में आएगा। अदरवाइज तो फिर वही है, नोट्स तो हम बचपन से बना रहे हैं और फिर वो आता आइसक्रीम ले लो उसको भेज देते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपको आइसक्रीम खाना है या नोट्स बनाने के लिए उसके आइसक्रीम वाले को देना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। तो ये समझ में आ गया इस तरीके से। आगे इसमें कॉन्सेप्ट आता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड हुआ, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन हुआ, 2 कॉन्जिक्यूटिव इस तरीके से हुए, तो भी हम कर लेंगे। अब आता है हाउ टू फाइंड स्क्वायर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड करने का भी कॉन्सेप्ट सिखा। सबसे पहले उन नंबर का जिनका यूनिट डिजिट 5 है। वैसे तो मैंने आपसे क्या कहा है कि स्क्वायर याद करो, यूनिट डिजिट 5 मतलब इकाई अंक 5। लाइक कोई नंबर लेते हैं 15, नंबर लेते हैं 25, नंबर लेते हैं 35, नंबर लेते हैं 45। अभी सुनना, कमेंट स्टॉप कर देता हूँ। सुनो, लास्ट में 5 है तो जितना लास्ट में उसका स्क्वायर 5 पंजे, लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर। अब बचा 1, उस 1 में 1 और जोड़ दो, मतलब 2 मल्टीप्लाई 225। 25 का भी सेम 5 पंजे 25, इस 2 में 1 और जोड़ दो 3, 3 दूनी 6, 5 पंजे 25, 3 में 1 और जोड़ दो 4, 4 3 12 और आपस में मल्टीप्लाई। 5 का स्क्वायर अगेन 25, 4 में 1 और जोड़ दो 5, 5 को 20, 1 जोड़ देना है, 5 का 25 है, 5 में 1 और जोड़ दो 6 पंजे 30, 65 का भी 5 पंजे 25, 6 में 1 और जोड़ दो 7, 7 6 जा 42, 75 5 पंजे 25, 7 में 1 और जोड़ दो 8, 8 7 जा 56, 5 पंजे 25, 8 में 1 और जोड़ दो 9, 9 8 जा 72,
5 5 25, 9 में एक और 10 जोड़ दो 90। तो ये वाला रूल समझ में आ गया? अरे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इसी पर और प्रैक्टिस करते हैं। 115 तो 5 का स्क्वायर 25, 11 में एक और जोड़ दो 12, 11 इंटू 12 132। ये सारे जितने भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे वहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, कहीं पर भी इनका इस्तेमाल हो, हर जगह इस्तेमाल। मैंने कहा 325 तो 5 का स्क्वायर 25। अब 32 इंटू 33, अब 32 इंटू 33, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 9 6 15, 1056 बराबर। अंगूठा ऊपर आ रहा है समझ में? मैंने कहा 165, तो क्या करोगे? 5 का 25, 16 में एक और बढ़ा दो 17, तो 16 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 16 का 10 गुना 160, 16 7 272। अब सपोज कीजिए कोई पॉइंट में कैलकुलेशन आ गई, लाइक 11.5 का स्क्वायर। अभी पॉइंट को गोली मार दो, आप इसे 115 रखो, या 115 का स्क्वायर कितना होता है अभी आपने निकाला था, तो ये हो जाएगा 132 और पॉइंट 25 ये 2 के पीछे आ जाएगा। मतलब 5 का स्क्वायर 25 हुआ तो पॉइंट 20 लेके आएगा पीछे से। 5 5 25, 12 इंटू 13 106। अब जोड़ लो 25 25 50, 6 2 8, 5 और 3 8, एक और। तो पॉइंट में भी अगर गेम हुआ तो कर लोगे। कुछ तो बोलो। कंफ्यूज? क्या कंफ्यूज? 16.5 क्या करते हो? 5 5 25, 16 इंटू 17, अभी बताया था मैंने 272। अब आपको पॉइंट लगाना है, तो मेरे भाई पॉइंट कैसे लगाओगे? ये 1 का स्क्वायर 2, 2 के बाद पॉइंट है। अरे आप ऐसे भी कर सकते हो, 165/10, इसकी वैल्यू 272 हो गई, और 25 और 10 का स्क्वायर 100, 100 से डिवाइड करोगे। इतना समझना बेकार है। ये 5 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? वैसे स्क्वायर निकालना सबको समझ में आ गया जिनकी क्लास में 5 हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्क्वायर निकालना आगे। अब 1 से लेकर 1000 स्क्वायर ऑफ कोई भी नंबर। अभी बच्चा पूछ रहा था ना कि सर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर, कोई भी नंबर, लाइक से कोई भी नंबर बताओ मेरे मन से। 67 कैसे करेंगे? देखो, पहले वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट वाला और सेकंड, और फिर सेकंड वाले का स्क्वायर। और ये तरीका थोड़ा बेकार करता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर 36, बीच में जगह छोड़ते हैं, 7 का स्क्वायर 49। हमने कहा पहले वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 6 इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42 का डबल 84, और अब जोड़ देते हैं लास्ट में 9 एज इट इज, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 4 4। और कोई नंबर बता आपने मन से? नहीं आया समझ में कि भाई 36 ये हुआ, ये हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई उसको बीच में, इन दोनों के बीच में। ये 9 लिया, 4 को यहाँ ले लेंगे, 3 को। अब आपने कहा 83, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। 3 3 9 मतलब 0 9। अब आपस में मल्टीप्लाई, 8 3 24 दूनी 48, तो ये 9 ले लिया, 8 और 0 8, 4 और 4 8। और कोई बताओ? 93। कोई भी नंबर आप जब तक आपको ना सीख के जाओ मुझे बताना। 9 9 जा 81, 3 3 9, आपस में मल्टीप्लाई, 9 3 27 दूनी 54, 9 4 5 और 1 6। टफ है क्या सर? अगर आपको ये टफ लग रहा है तो फिर मैं सॉरी कहूँगा कि आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी, लगा ये टफ लगा।
समझ में आ गई। अब 3 डिजिट की बात करते हैं, जो 2 डिजिट के थे। ये समझ में आया कि नहीं आया? 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर 3 आता है। 42 का स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर है, 79 का स्क्वायर है, 68 का स्क्वायर है और 88 का स्क्वायर। पहले थोड़ा 2 डिजिट में प्रैक्टिस। तो 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 4 6 6 और 1 7। स्पीड देखो आप, 5 का 25, 4 का 16, 5 चौको 20, दूनी 40, 6 1 5 4 9, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 9 7 जा 63 का डबल 126। तो 1 8 और से 14 कैरी 1, 2 और 1 3, 9 और 1 9 और 1 मिनट उल्टा हो गया। 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 और बीच में आएगा 126, है ना। अब आपने क्या लिया? 1 लिया, और ध्यान सुनना। फिर आपने क्या कहा? 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, और ये पूरा चला जाएगा। 12 और 1 13 पूरा यहाँ चला जाएगा। तो 9 और 3 12, 4 और 1 5 और 1 6, बराबर। ये 12 पूरा उधर से जाएगा, वो पूरा लेना है एज इट इज। इस वाले को भी देखो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 इंटू 8 64 का डबल 128। 4 लिया, 8 और 14 का 4 कैरी 1, अब 12 और 1 13 पूरा ले लेंगे। 4 3 7 6 और 1 7। ये आया समझ? 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 का डबल 96। 4 लिया, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 पूरा इधर आ जाएगा। बेस्ट। तो 2 डिजिट वाले में कोई दिक्कत है तो पूछो। मेरे हिसाब से 2 डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है, 3 पे भी चल रहा है, डोंट वरी। ये समझ आ गया, है ना। अब बात करते हैं 3 डिजिट। थ्री डिजिट मेथड क्या बोलता है? 3 डिजिट मेथड बोलता है कि कोई नंबर है, उसको हम ए और बी में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, हम लिखेंगे 2ab और हम लिखेंगे बी का स्क्वायर। अब कोई नंबर लेते हैं, कोई नंबर बताओ। 146। हम इसको ब्रेक करेंगे। बड़ा वाला पार्ट हमारा ए होगा, छोटा वाला पार्ट हमारा बी। ऑलवेज बड़ा वाला भाग हमारा ए, छोटा वाला। तो 14 का स्क्वायर, पहले स्टेप वाइज बता रहा हूँ। 2 इंटू 14 इंटू 6 और 6 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 14 6 जा 84, 84 का डबल 184 का डबल 2 4 जाए 60, 6 का स्क्वायर 36। बराबर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? बेटा आंसर पे फोकस मत करो, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, आंसर आप ही को निकाल लेगा। मुझे नहीं करना, आप ही को करना है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सीख लो, मैं आपसे खास तौर पर रिक्वेस्ट करूँ। ठीक है, थोड़ा स्लो बताइए। मैंने क्या कहा? ए और बी में कंसीडर करना है। आपको लेना है ए स्क्वायर 2ab। आपने नंबर दिया मुझे 146। मैंने इसको बांटा ए, इसको बांटा बी। मैंने कहा 14 स्क्वायर, मैंने कहा 2 14 6, मैंने कहा 6 स्क्वायर, मैंने कहा 196 होता है। 14 6 84 का डबल 36। यहाँ तक समझ में आ गया था? अब कोई दिक्कत? अब जो कहानी समझनी है वो बड़े ध्यान से समझनी है। आपकी कहानी काफी सही इंटरेस्टिंग है। अब जो कहानी बताऊंगा वो काफी इंटरेस्टिंग है। कौन सी कहानी? कि लास्ट नंबर एज इट इज, 3 को आगे भेज दो। 171 लास्ट एज इट इज 1 का, और 17 को आगे भेज दो। 7 और 6 13, 19 और 1 20 और 1 21। कमेंट फास्ट। एक और नंबर बताओ। लेट्स से नहीं आया समझ? फिर से वापस। लास्ट नंबर एज इट इज, 3 को आगे भेजा। 171 1 एज इट इज, 17 को आगे भेजा। 7 6 13, 19 20 और 1 21, 213। सारे कराऊंगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा सही हम लोग को पेशेंस है। अब कोई नंबर ले लेते हैं 153। क्या करोगे? ये ए और ये बी। अब डायरेक्टली करो तो डायरेक्टली करते हैं ना, ए बी सी लिखते। 15 का स्क्वायर 225। कहाँ से आया समझ में आ रहा है ना? आपस में मल्टीप्लाई स्क्वायर है, आपस में। 15 3 45 तो 90। 3 का स्क्वायर 9, हालांकि 0 9 होता है, तो 9 का 9, 0 आगे भेज दिया, फिर 0, फिर 9 आगे भेज दिया। 25 और 9 34। हमेशा लास्ट डिजिट को लेना है, हमेशा। ऑलवेज टेक लास्ट डिजिट ओनली। ठीक है? कोई नंबर बताओ अपने मन से।
कोई नंबर बताओ प्लीज। 165। एक नंबर एक बार प्रैक्टिस कर लो, ये ए और ये बी। तो 16 का स्क्वायर 256, 16 5 जा 80 का डबल 160, 5 का 2 बराबर बराबर। अब लास्ट नंबर एज इट इज, 2 आगे भेज दिया। 162 में 2 एज इट इज 60, 272। कमेंट फास्ट, आसान है। प्लस वन अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करें। चलो बनाओ। पहला बांट दो, 18 का स्क्वायर 18 दूनी 36 दूनी 4 लिया, 7 4 11, बांट दो 4 4 1, 21 का 4 गुना 4 1 जा 4 2 जा 84 का डबल 4 का स्क्वायर 169 9 16, 6 और 1 7, 44 और 1 45। एनीवन? कमेंट फास्ट। एक अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। आ जाओ। बनाओ। ये तो आपने कर ली, तो समझो आप काफी हद तक से। अब 68 का स्क्वायर 68 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर। अब 68 का स्क्वायर निकालना भी एक महाभारत है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि देखो याद कर रहेगा तो आसान हो जाएगा। तो 68 का स्क्वायर कितना होता है, पहले ये बताओ। 68 का स्क्वायर कितना होता है, निकालो फटाफट निकालो। अब ये मत बोलना सर कैसे निकालते हैं, मैंने सिखा ही रखा है। 4624, 4 8 जा 32 है ना, 24 और 3 27, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना, इकाई है, 4 लिया 2 लिया 27 को आगे, 7 4 11, 2 2 4 और 1 5। इस वाले को आ जाओ। 98 का स्क्वायर 98 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो 98 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 9604, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 2 दूनी 4। अब रिक्वायरमेंट सिंगल 39 को यहाँ भेजना, 9 4 13, 43 96, तो 964324 मेरा आंसर है। कमेंट फास्ट। तो आप मुझे बताओ कोई 3 डिजिट का नंबर, आप बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आप, ये मैंने क्या कहा, आपने सीखा उसको नोट किया, रद्दी के बाउंड्री पे। मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस। याद नहीं रहता प्रभात सिंह, प्रैक्टिस से याद होता है मेरे भाई। तो ये समझ में आ गया, एक बार आए ना बोलो। कमेंट फास्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर नहीं आया तो मैं बार बार नहीं बता सकता, एक बार में जिसको नहीं समझ में आया वो रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। 2 डिजिट 3 डिजिट। आगे आता है कुछ स्पेशल नंबर होते हैं। स्पेशल नंबर, अब ये स्पेशल नंबर क्या होता है ना आपको बता। देखो जैसे 37 का 3 गुना, याद रखना 111 होता है, कुछ स्पेशल नंबर है। तो जहां 37 और 3 एक साथ आ रहा था वहां 111 है। अब 111 से फायदा क्या होगा हमको, 111 इंटू 60। आसान होगा कि नहीं होगा, हमारे लिए आसान होगा ना। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 से ज्यादा 10 11। तो यानी कि 111 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए सरल होता है।
तो कुछ नंबर ऐसे जिनके बारे में पता होना जरूरी है। 67 इंटू 3 ये 201 होता है। तो कहीं पर अब आप कहोगे सर ये बता क्यों रहे हो आप? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं पर आपको ऐसे नंबर दिखाई दे। कहां पर? ऐसे नंबर 201 से करना भी आसान है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे, बहुत सारे सवाल। 37, 67 इस पे बहुत सवाल बनते हैं, और 3 और 3। तो कहीं पर कुछ ऐसा नंबर आपको दिखाई दे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 67 इंटू 12 इंटू 25। आप क्या कर सकते हो? सिंपल ध्यान रखना है कि 67 25 को लिख सकता हूँ 100/4, और 4 से मैंने काटा 3, और 3 का इससे गुणा करना है तो 201, और इंटू 100 तो 201 डबल 0। कितना आसान है। अब ये चीजें क्या होती है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, या आप कहोगे सर लिखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। नो सर, देखिए किसी कंपटीशन को निकालने का जो सही तरीका होता है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन में कोई गेम खेला, कोई स्पोर्ट्स खेला है? सभी होंगे, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स सबने खेला होगा, चाहे वो गिल्ली डंडा हो, चाहे वो कंचे खेलना हो, चाहे वो पकड़म पकड़ाई हो, चाहे वो खो खो हो, ये सब गेम खेले होंगे आपने। क्रिकेट हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब खेला होगा। तो आपने देखते हैं आपने ठू हो गया, सब खेला होगा, सबने कोई ना कोई गेम खेला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कौन सा गेम खेला, मैं बात ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई गेम खेलते हो तो कई बार गेम के रूल होते हैं। जैसे क्रिकेट है, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में आपको पता है कि बैट से बॉल को मारना है। आप ऐसे तो नहीं करते ना कि बैट से बॉल को बैट से मारते हो, ऐसे तो नहीं करते। आप बैट से बॉल को मारते हो, ये बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन आपको कैसे मारना है ये आप खुद से दिमाग लगाते हो, खुद से कॉमन सेंस लगाते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे खेलते खेलते काफी समय हो गया, और जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ उसके साथ खेलते खेलते मुझे काफी समय हो गया, तो मुझे उसकी बेसिक चीजें पता चल जाती है। अब ये बॉल यॉर्कर ही मारेगा, ये बॉल दबनी देता है, तो ये हम दिमाग खुद का लगाते हैं ना। जैसे लड़कियां खो खो खेलती होंगी तो लड़कियों को पता होगा वो लड़की कमजोर है, वो कम भागेगी, वो बहुत मोटी सी है, तो पहले तो वो खुद को संभालेगी फिर भागेगी, तो इसको मैं खो नहीं दूंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल को मत लेना। ये होता है सबके साथ में। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि जब भी आप कोई मैथ्स में कोई कैलकुलेशन करो तो आप कुछ चीजों को खुद से नोट कर लिया करो। जैसे आपको ये नंबर दिखाई दिए 111 201, ऐसे और भी नंबर होते होंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे और भी नंबर है, तो आप लिख लीजिए कि अगर एग्जाम में ऐसा बनेगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, वहां पे हेल्प करेगा। अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तो शायद आप फिर जाओगे और एग्जाम देंगे, कोई सेंस नहीं है उसका। ये डेवलप कैसे होती है? ये डेवलप होती है प्रैक्टिस से। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि 201 111 की कहां से आता है बेटा? दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है नंबरों के साथ। उसी तरीके से कुछ स्पेशल नंबर में, जैसे मैंने कहा 9 8 जा कितना होता है? 72, सबको पता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर देखो मैंने कितने कॉन्सेप्ट बना दिया। अब आप मेरे कॉन्सेप्ट देखो, ये रिपीटिंग वाले कॉन्सेप्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। मैंने आपको क्या कहा था कि 9 8 जा 72, ये आता कहां से? मैं आपको बता, किसी भी नंबर को 9 या 9 से रिपीट होने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 9 इंटू 8 किया तो 8 में एक माइनस कर दिया, 8 बन जा, 8 में से एक 7, 9 में 7 गया, 2 आंसर। नहीं आया समझ? अब इसी चीज को मैंने याद कहा। मैंने क्या कहा कि 99 इंटू 72, दोनों नंबर 2 डिजिट के हैं, तो 72 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया बेटा? 71 हो गया। अब 71 जो हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि 99 इंटू 72, इसमें से 1 घटा दो, 71। अब 9 में से 7 गया, 9 में से 1 गया 8, 99 में से अब इसको घटा दिया, 9 में से 1 गया 8, 9 में 7 गया, ये आंसर। नहीं समझ आया होगा? लेट्स रिपीट अगेन। कोई भी नंबर है वो 99 से हो रहा है, ऐसा नहीं कि 72। जैसे मैंने कहा 99 इंटू 54, क्या करोगे? 54 में से 1 घटा दो, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 6। अब आगे समझो, मैंने कहा 99 इंटू 86 है, तो आप क्या करोगे? 86 में से 1 घटा दिया, 85,
तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, मतलब 85 को 99 से फिर माइनस कर दें। क्योंकि आप अगर देखोगे जो मैंने आपसे कहा था 9 8 जा, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप देखोगे 9 को आप 10 माइनस 1 लिख सकते हो, वही मैंने आपसे कहा 80 माइनस 8 72, और उसी 72 को मैंने ऐसे लिख दिया कि 8 में से 1 गया 7, 9 में से 7 गया 2। सही है बॉस। अब इसी में देखो हम और नंबर भी बनाएंगे, जैसे ये वाला नंबर, तो मैंने कहा 999 642, तो आप क्या करोगे 642 में 1 घटा दोगे, जाएगा 641 बराबर है। अब 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 4 गया 5, 9 में से 6 गया। तो ये जो तरीके मैं बता रहा हूं, ये तरीके प्रैक्टिस से आते हैं। शायद मैंने नंबरों पे प्रैक्टिस किया तो मैंने नंबर्स को ऐसे समझा कि नंबर्स ऐसे लिखे जा सकते हैं। कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए मुझे कि महादेव के रात मुझे दर्शन हुए और महादेव ने कहा बेटा लो ट्रिक्स लो और चलो कल से पढ़ाना शुरू कर, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। नंबर को प्रैक्टिस करते चला गया। ऐसा नहीं, और भी ट्रिक्स होंगी जो शायद मैंने डिस्कवर नहीं करी अभी तक, जो आप कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करो। तो गेम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। अगला नंबर मैंने कहा 999 786, क्या करोगे, इस -1 785। अब 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2। लेकिन याद रखना है कि ट्रिक तभी लगेगी जब दोनों की डिजिट सेम हो। मतलब ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 999 84 ऐसे में काम करेगा। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी इतना समझो। अभी मैंने क्या कहा, डिजिट सेम होनी चाहिए। सेम मतलब 3 डिजिट 3 डिजिट, 2 डिजिट 2 डिजिट, 4 डिजिट 4 डिजिट। सेम ना हो फिर तुम राहुल बेटा जो सिखा रहा हूँ पहले उसको सीखो ना, बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा, सवाल पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, पहले समझो, ठीक है। उस पर भी आऊंगा कि 3 है, अगर 2 है तो क्या करना है, ये समझ आ गया, ठीक है। अब आपने कहा इस वाले नंबर को देखो, इस वाले को बताओ, 4 डिजिट वाले को, 1 2 3 4 614, -1 करेंगे 6141। अब 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में 6 गया 6141 3858। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या करता है, उन चीजों को ज्यादा रखता है जिन पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बन रही हो। अब एग्जामिनर क्यों रखता है इन चीजों को, वो ये देखता है कि बच्चे का माइंड कितना हैबिचुअल है चीजों को स्टोर करने के लिए। आज मैं एक रिक्रूटमेंट निकालता हूँ, तो मैं भी कोशिश क्या करूंगा, अगर मुझे कोई नौकरी पे बंदा चाहिए तो यार मैं भी कोशिश ये करूंगा ना कि अच्छा बंदा मिल जाए, कम पैसों में, ज्यादा पैसों में, जितने भी पैसे मैंने डिसाइड किए हैं उस पैसों में मेरी भी क्या सोच होगी, अच्छा बंदा मिल जाए। भाई ऐसा जो भी, चाहे आप सरकारी नौकरी ले लो या प्राइवेट नौकरी ले लो, सबकी यही सोच होती है। कोई सरकारी नौकरी वाले स्वर्ग से नहीं आते हैं या कोई अलग दुनिया से आते हैं, वो इसी धरती के लोग होते हैं, उनका भी यही सोचना होता है। जो मैनेजमेंट होता है उनका भी यही सोचना होता है कि हम ऐसे बच्चे का चयन करें जिसकी कैपेसिटी अच्छी हो बाकी लोगों से। अगर मिल रहा है तो लो, नहीं मिल रहा है तो फिर जो ही मिल रहा है उसको ले लो। अब आप 5 स्टार होटल में गए तो पहले आप क्या करोगे, अच्छा खाना खाओगे ना। अब आप ऐसा तो है नहीं कि 5 स्टार में जाओगे और कहोगे भैया अरहर की दाल दे दो। अरे जब अरहर की दाल खानी तो घर में खा लेते। तो पहली चॉइस तो हमारी क्या होती है कि हम वो खाना खाएं जो बोलते हैं ना भैया कुछ स्पेशल बताओ, आज हम तुम्हारे यहाँ पहली बार आए हैं, करेक्ट है। तो सही बात है, कंपटीशन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अब हमारे पास वैरायटीज ज्यादा हो गई है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप अपने अंदर वैरायटी नहीं रखोगे, ये आप अरहर की दाल बने रहोगे तो फिर आप घर में खाए जाओगे, आप 5 स्टार में नहीं देखे जाओगे। तो आपको अपने अंदर क्वालिटीज को इंप्रूव करना है, ये सब चीजें आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। एक और 628 999 है, आंसर दीजिए फटाफट से, बिना पेन पेपर के, बिना पेन पेपर के दो बेटा। तो 627, तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दे आर स्पेशल नंबर्स, इस स्पेशल नंबर का कॉन्सेप्ट आगे समझ में। अब एक बच्चे ने पूछा था अगर मान लीजिए ऐसा हो, आप क्या करेंगे। तो इस केस में क्या करना है, इसको 3 डिजिट बना देना है, लाइक 99946, ठीक है। अभी समझना, तो 1 माइनस करेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। 1 45 हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। अब यहां पे क्या करेंगे, 9 को एज इट इज ले लेंगे। मतलब हम करते क्या है, हमें आंसर चाहिए होता है, क्या करते हैं, 9 में से 5 गया 4, और 9 में इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, यही तो करते हैं हम लोग। और यहाँ पे 0 लगा देंगे, आगे 0, 9 में से 0 गया 9, तो आंसर हो गया 45, 9 से चल गया। नहीं आया समझ, देखो 78 है,
तरीका बिल्कुल सेम है, -70। अब 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 0 लगा दो, 9 में से 0 गया 9। आ रहा है मजा? मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जो वो समझ में आएगा तो मजा भी आएगा। तो 2 डिजिट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है, सपोज करो 99 777, तब ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर ऐसे करेंगे इसको 100 -1, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। तो ट्रिक कब लगेगी? या तो नंबर ऑफ 9 ज्यादा हो या बराबर हो। अब हमने जो ट्रिक बनी वो बनी। ट्रिक तभी काम करेगी या तो नंबर ऑफ 9 ज्यादा हो या सेम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये ट्रिक केवल 99 वाले पे ही काम करता है। रुचि शर्मा, वही मैंने आपसे कहा, अगर 99 784 है तो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो 999 हो तब काम कर जाएगी, या फिर 4 9 तो भी काम कर जाएगी। अगर 5 होते हैं तो भी कर जाएगी। सपोज करो 1 2 3 4 और 24 है, तो क्या करोगे? तरीका बिल्कुल सही, -1 23। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7। अब 0 और 0 दोनों आ जाएंगे। कमेंट फास्ट। तो अब आप मुझसे पूछोगे सर ये कैलकुलेशन कहां पर आएगी? ये कैलकुलेशन कभी डायरेक्ट नहीं आती है, ये हमेशा इनडायरेक्ट वे में आती है। ठीक है, कल हम चलेंगे, इस पे डाउट सेशन कवर करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनसे मेरी खास तौर पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप रिकॉर्डिंग देखना, ये वाली भी और इससे पहले की 2 क्लास। कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, मैं इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मैंने जो मेरी पहली क्लास है उस पर पूरी बात कर रखी कि आपको कैसे पढ़ा। दोबारा अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बच्चा अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहता है, ठीक है, कोई बच्चा अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा सीरीज पढ़ना चाहता है और डीआई साथ में, तो वो बच्चा इस कोर्स में जो ऊपर लिंक दे रखा है मैंने, इस कोर्स में इनरोल कर ले जाके और आ जाए पढ़ने। अगर आप बाद में पढ़ना चाहते हो तो ये सब चीजें आएंगी इसी बैच में, लेकिन वो फिर जून में आएंगी। मतलब क्या है गेम, मुझे भूख लगी है तो मेरे को पानी मिल गया, अब मेरा जूस पीने का भी मन है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है थोड़े पैसे और खर्च करो, लेकिन आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपका टाइम मांग रहा हूँ। अगर आपको और पानी तो मैं दे रहा हूँ आपको, लो पानी पियो, प्यास बुझाओ। आपने कहा सर नहीं प्यास बुझेगी मेरी किससे? आप मुझे पानी मत दो सर, पानी भी चाहिए और मुझे कोक भी चाहिए। तो कोक का लिंक मैंने आपको दे दिया। अब आप देखो, आपके पास समय है तो कोक भी लीजिए और पानी भी लीजिए, नहीं समय तो पानी से काम चलाइए, प्यास बुझाइए। ठीक है, बाकी शनिवार में टेस्ट होता रहता है, शनिवार को टेस्ट दीजिए। और अगर आपको सिंप्लीफिकेशंस आते हैं, आपको नंबर सीरीज आती है, बेसिक सब आते हैं आपको, तो आप मेरे साथ 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे प्रैक्टिस करें। इस बैच में होंगे लेकिन वो बहुत लास्ट में होंगे। इंतजार कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो समय निकालो और भागो मेरे साथ। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखो। इस समय